हेलो दोस्तों। हम कक्षा 10 के राजस्थान बोर्ड के कक्षा 10 के गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। पहली प्रश्नावली का हम पहली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पड़ी हुई है, आप उसको देखिए। देखिए, अब हम इस प्रश्नावली के इस वीडियो के इस अंक में अपन प्रश्नावली 2 के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्नावली 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 से कोई सवाल नहीं आने वाला है आपके लिए। 2.2 से आएगा और एक 2.3 से आएगा। तो इसमें अपन देख लेते हैं, ध्यान से आपको देखना है, करना है। देखिए, इनसे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। हो सकता है थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाए, हो सकता है कोई सवाल में जैसे इसकी जगह पे ये आ जाए। कुल मिला के ऐसे पैटर्न का आना है, जैसे ऐसे पैटर्न के 4 सवाल हैं, 1 2 3 4 हैं, इनमें से एक सवाल जरूर आएगा। तो आप देख लेना ऐसा सवाल। तो देखो, अपन इसको ही कर लेते हैं। देखो, 6x स्क्वेयर माइनस 3 माइनस 7x, इसका हमें शून्य ज्ञात करनी है और शून्यकों की सत्यता की भी जांच करनी है। सबसे पहले अपन इसको घातों के उतरते हुए क्रम में लगा देते हैं। तो इस संख्या, वैसे भी इसमें क्रम विनिमेयता होती है, किसी भी संख्या को आगे और पीछे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वेयर माइनस का 7x है और माइनस का 3 है, बराबर में क्या मान लिया, 0 मान लिया। ठीक है, अपन को शून्य ज्ञात करने हैं तो शून्य में 0 ही मान लेते हैं उसको। ठीक है, एक बात और, अगर वो डायरेक्ट भी तुमसे क्वेश्चन कर ले कि इस समीकरण में कितने शून्यक बनेंगे, तो जितनी घात होगी, सबसे बड़ी घात होगी, उतने ही शून्यक आपके लिए आएंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन ऐसे सवालों में शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, आगे वाली संख्या का गुणा पीछे वाली संख्या से कर देंगे। 6 तिया 18। अब 18 के गुणनखंड करेंगे अपन। तो देखो, 18 में 2 का भाग देंगे 9, 3 का देंगे 3 और 3 का देंगे कितना, 1। अपन को 7 लाना है, तो 7 कब आएगा। देखो, अगर 3 या 9 में से 2 घटा दें तो 7 आ जाता है। लेकिन इस 9 को प्लस की मानेंगे या माइनस की मानेंगे, ये निर्धारित करेगा कि इस पर चिन्ह कौन सा है। तो चिन्ह इस पर माइनस का है, तो माइनस का 9 मानेंगे और प्लस का 2, क्योंकि माइनस के 9 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो 6x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 2x और माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में से देखिए, एक तो x ही कॉमन आ गया, एक क्या आ रहा है, 3 का भाग चला जाता है दोनों जगह पे, 3 दूना 6, एक x कॉमन, एक x बचा, 3 तिया 9। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो एक कॉमन ले लिया, 2x माइनस 3 बराबर 0। अगर ये दोनों के दोनों कोष्टक 1 से आ गए तो अपन सही कर रहे हैं, और अगर ये 1 से नहीं आए तो इसका मतलब अपन ने कहीं ना कोई गड़बड़ी कर दी है। तो इन दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक को कॉमन ले लो, 2x माइनस 3, और ये आगे वाली संख्याओं को एक जगह आप लिख दो, 3x प्लस 1 बराबर 0। सबसे पहले अपन शून्यक निकाल लेते हैं। इस वाले समीकरण को भी 0 के बराबर मान लो और इस वाले समीकरण को भी किसके बराबर मान लेंगे, 0 के बराबर। तो 2x माइनस 3 बराबर 0, ऐसे लिख दो, 3x प्लस 1 बराबर 0। देखिए, पक्षांतर करेंगे, 2x बराबर 3 इधर से उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का। x बराबर 3/2, 2 का इससे गुणा हो रहा है, क्या लग गया, भाग लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 3x बराबर 1 उधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। x बराबर माइनस के 1/3, इसको मान लेंगे अपन अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर माइनस के 1/3। सर, ये अल्फा बीटा कहां से आ गए, तो अल्फा बीटा यही है, आगे वाली संख्या को अल्फा मान लेते हैं, किसी एक शून्य को अल्फा और किसी दूसरे शून्य को क्या मान लेते हैं अपन, बीटा मान लेते हैं। अब देखिए, सत्यता की जांच कर लेते हैं कि ये जो अपन ने निकाल भी लिया है ये सही है भी या नहीं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने के इस प्रश्नावली में 2 सूत्र हैं, 2 सूत्रों से अपन कर सकते हैं। एक बार तो शून्यकों को जोड़िए, अल्फा प्लस बीटा, और एक बार शून्यकों का क्या करिए, गुणा। जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये आता है माइनस का b/a, और इसका जब गुणा करते हैं तो ये आता है c/a। ये ABC क्या है, देखो, ये जो x स्क्वायर का गुणांक है वो a, x का गुणांक है वो b, और जो लास्ट वाली संख्या अचर वो क्या होता है, c होता है। अल्फा प्लस बीटा दोनों को हम जोड़ेंगे, 3/2, और ये माइनस चिन्ह है तो माइनस ही हो जाएगा, 1/3 बराबर, माइनस चिन्ह है तो माइनस, b का मान देखो, माइनस के ही 7 हैं, एक माइनस यहाँ पे और एक 7 में माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस का
7 बटे और a का मान कितना है 6। दोनों का लासा लेंगे, इसमें क्या आ जाएगा 6, 3 आतिया 9, 2 एकम 2, 9 में से 2 गया कितना बचा 7 बटे 6 इधर और 7 बटे 6 इधर। इसका मतलब है ये तो हमारा सही है। आगे देख लेते हैं। अब की बार इन दोनों शून्यकों का गुणा कर लेते हैं। 3 बटे 2 गुणा माइनस का 1 बटे 3। सी का मान क्या है, सी रही माइनस का 3 और बटे ए रही 6। तो देखो 3 से कट गया 3, माइनस का 1 बटे 2 बचा, ऐसी 3 एकम 3, 3 दूना 6, माइनस का 1 बटे 2 बचा। ये सत्य है। ठीक है, ऐसे अपन अगर कोई सत्यता की जांच कराने के लिए आ जाता है तो ऐसा मत करना सवाल को यहीं पे छोड़ दो। आपको इस सत्यता की जांच भी करनी है। यहाँ का 1 नंबर मिलेगा और यहाँ का भी 1 नंबर आपको मिलेगा। 2 नंबर का सवाल आएगा अगर ऐसा आता तो। देखो अगला सवाल है आपका। इन दोनों सवालों को थोड़ा सा अपन ले लेते हैं, इनको करके देख लेते हैं। 4u² प्लस 8u और एक है t² माइनस 15। देखो इसको कर लेते हैं, सिंपल से सवाल है। 4u² प्लस 8u बराबर में क्या मान लेंगे 0। दोनों में से क्या कॉमन आ गया, एक तो 4 और एक u। यहां से क्या बचा u प्लस 2, 4 दूना 8 और बराबर 0। एक बार आ गया 4u बराबर 0, तो u बराबर 4 का इसमें भाग लग जाएगा कितना 0। एक बार u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर माइनस 2। ठीक है, सत्यता की जांच कर लेते हैं। क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। दोनों को जोड़िए, 0 माइनस 2, माइनस का b का मान क्या है -8। देखो माइनस यहां से आ गया, b का मान 8 और a का मान है 4। 2 बचा इधर से और इधर 4 दूना 8। तो देखो ऐसे इनका गुणा कर लो, 0 का गुणा माइनस के 2 से। c का मान इसमें है ही नहीं तो 0 और a का मान है 4, ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है, ऐसे सिंपल सा 1 नंबर का अगर सवाल आ जाता है तो आप इसको कर लेंगे। ठीक है, देखिए 5वां सवाल, एक इसमें से एक और सवाल देख लेते हैं। t² माइनस 15 वाला, t² माइनस 15 बराबर 0। देखो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, t² माइनस 15 को ऐसे लिख दें √15 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए इसमें एक सूत्र लग गया, a प्लस बी, a माइनस बी, ये होता है a² माइनस b²। तो देखो a का स्क्वायर माइनस b का भी स्क्वायर है, तो एक बार प्लस में लिख दो, t प्लस √15 और t माइनस √15 और बराबर 0। एक बार t प्लस √15 बराबर 0, t माइनस √15 बराबर 0। तो t बराबर √15 उधर गया तो माइनस का √15, तो ये हो गया t बराबर प्लस का √15। ठीक है, इनकी सत्यता की जांच कर लेंगे। सत्यता की जांच देखो कैसे करेंगे सत्यता की जांच। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b अपॉन ए और अल्फा बीटा होता है c अपॉन ए। इन दोनों को जोड़ो, माइनस का √15 प्लस का √15। इसमें b का मान है ही नहीं, t की घात वाला कोई भी इसमें गुणांक नहीं है, तो 0 बटे a का मान 1 है। वैसे भी √15 वैसे √15 घट गया 0, गुणा देखिए √15 का गुणा हो जाएगा माइनस के √15 से और बराबर c का मान क्या है माइनस के 15 और बटे a का मान 1। √15 का गुणा √15 से करेंगे तो 15, लेकिन माइनस चिन्ह है तो माइनस और माइनस के 15। ठीक है, इन सवालों में से ऐसे पैटर्न का कोई ना कोई सवाल तुम्हें जरूर देखने को मिलेगा। बात करते हैं इस सवाल की, छोटा सा सवाल आएगा अगर आता है तो। देखो हमारा द्विघात समीकरण अगर कोई लिखने को बोले तो कैसे लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमारा होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखो आपको ध्यान ये रखना है कि हमारे लिए अल्फा और बीटा अलग अलग दिए गए हैं या फिर अल्फा और बीटा का कहीं जोड़ और गुणा तो नहीं दे रखा है।
सवाल को अपन पढ़ लेते हैं, वहां पे पेपर में भी ध्यान से पढ़ना है। शून्यकों का योग, इसका मतलब है आगे वाली संख्या जो है वो शून्यकों का जोड़ है। शून्यक नहीं है, कहीं इसको अल्फा समझ जाए इसको बीटा, नहीं, ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा बीटा है। तो ध्यान से वहां पे भी देखना है। अपन इस सवाल को करके देख लेते हैं। √2 और 1/3। अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है √2 और अल्फा बीटा का मान दे रखा है 1/3। रख लेते हैं इसमें मान। x² की जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है √2, यहाँ पर रख देंगे √2x प्लस इसका मान है 1/3, तो 1/3। देखिए, चाहो तो आप इसका लासा ले लो, नहीं तो सिंपल सा है, आप समीकरण ऐसे ही बना सकते हो। 3 का इससे गुणा हो जाएगा, वैसे भी लासा लेंगे 3 ही आएगा। 3 का इससे गुणा हो जाएगा तो 3x²। 3 का यहाँ पे भी गुणा हो जाएगा 3√2x और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1। ये बन जाएगा क्या, समीकरण। तो एक हाथ समीकरण है, ठीक है। देखिए, इस प्रश्नावली से देख लेते हैं। इस प्रश्नावली से एक भाग आने के 100% चांस है, बिल्कुल 100%। और एक सवाल या तो ये तुम्हें मिल जाए और या फिर ये वाला तुम्हें मिल जाए। इनमें से या तो ऐसा सवाल मिल जाएगा या फिर तुम्हें भाग तो 100% मिल ही जाएगा। इस सवाल में ऐसा है कि भाग भी है और उससे ज़्यादा भी बहुत कुछ पूछा है उसमें। तो अपन इन सभी सवालों को करके देख लेंगे, तीसरा भी, चौथा भी, और एक इसमें से भाग करके देख लेंगे। वो हमसे ऐसे भी पूछ सकता है कि इसका गुणनखंड है या नहीं है। अगर भाग करने पे 0 शेषफल आ जाए तो गुणनखंड है, और 0 शेषफल नहीं आए तो फिर गुणनखंड नहीं है। अपन इसको एक को करके देख लेते हैं। देखिए सेकंड सवाल है, x² प्लस 3x प्लस 1 का भाग देंगे हम 3x की घात 4 प्लस 5x³ माइनस 7x², 2x और प्लस 2। ठीक है, देखो आगे वाली संख्या इसमें से उठाएंगे। इसमें है 3x⁴ और आगे वाली संख्या इसमें से उठाएंगे जो सबसे बड़ी घात वाली है। हो सकता है ये पीछे भी हो, तो अपन क्रम विनिमयता से उसको आगे लिख भी लेंगे। ठीक है, x² से 2 घातें कम हो जाएंगी तो 3x² बार भाग जाएगा 3x²। 3x² का इससे गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, x² का x² से करेंगे तो x की घात आ गई 4, प्लस का चिन्ह प्लस लगा दी। अब इसका गुणा इससे करेंगे 3×3 9x की घात कितनी हो गई 3, 1 एरी 2 एरी। अब इसका गुणा इससे करेंगे प्लस का 3x², घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों आपस में क्या होगी, कट गई। देखिए x की घात 3 जो है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, प्लस का 5 है लेकिन यहाँ पे माइनस का 9 है, तो माइनस की 4x⁴ बची। ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस के 10x² बची। बाकी की ये दोनों संख्याएं जैसे कि जैसे अपन उतार लेंगे। आगे की संख्या है माइनस का x³, यहाँ की आगे की संख्या है x²। x² से ये कट जाएगा तो 4x बार भाग जाएगा। तो देखो पहली संख्या तो जब हम इसी से निकाल रहे हैं तो यही आ जाएगी माइनस का 4x³। 3 चौका 12 होता है, माइनस का 12x², 4 एकम 4x, घटाने पर फिर से ये प्लस हो गया, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों आपस में खत्म हो गए। 12 में से 10 गया, कितना बचा 2x²। 4 में से ये गया तो माइनस के 2x और प्लस के क्या बचे 2। 2x² में किसका भाग दे दिया, x² का, ये दोनों कट गई, कितनी बार गया 2 बार अपन भाग दे लेंगे इसमें। देखो 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा यार, यहाँ पे देखो ये माइनस था तो ये माइनस से ये प्लस हुआ तो 2 और 2 ये कितना हो गया, सॉरी ये प्लस हुआ तो 4 और 2 6x आएगा। कितना आएगा यहाँ पे 6x आएगा, वो भी किसका, प्लस का। देखो 2 बार गया तो 2 से इसका गुणा करेंगे तो 2x² और 3 दूना कितने 6x और 2 एकम 2, घटाने पर फिर से चिन्ह बदल गए, ये कट गए, ये कट गए और ये कट गए, तो नीचे 0 बच गया। तो इसका मतलब है ये वाली संख्या का ये वाली संख्या गुणनखंड है। ठीक है, देखिए आगे ऐसे भाग आते हैं तो आप कर लेना, सिंपल से भाग है।
देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका तीसरा वाला सवाल। ये कह रहा है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। दो शून्यक ये हैं। देखिए सिंपल सी बात ये है आपकी 3x⁴ 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5। देखिए इसमें क्या है कि ये संख्या पर 4 घात है, तो कुल मिला के इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसके जो शून्यक निकलेंगे वो 4 निकलेंगे। 4 में से हमारे लिए 2 शून्यक उसने पहले दे दिए। कौन कौन से? x बराबर एक तो दे दिया √5/3 और एक दे दिया x बराबर √5/3 और वो भी किसका? माइनस का। सबसे पहले इन्हीं को देख लेते हैं, इसको पक्षांतर कर लो दोनों को। ठीक है, तो पक्षांतर कर लेते ये x माइनस √5/3 बराबर 0 और ये माइनस का इधर गया तो x प्लस √5/3 बराबर 0। समीकरण 1 और समीकरण कितना? 2। समीकरण 1 व 2 का क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है। देखो चलो एक साथ लिख दें अपन इसको। बराबर 0 गुणा कर दिया तो a माइनस बी और a प्लस बी से ये इसका स्क्वायर x², इसका स्क्वायर करेंगे तो 5/3 बराबर 0। एलसीएम लेंगे कितना आ गया? 3। 3 एकम 3x² माइनस 5 बराबर 0। 3 का इसमें भाग लग रहा है, इधर गुणा हो जाएगा तो 0 ये खत्म हो जाएगा। 3x² माइनस 5 समीकरण नंबर क्या हो गया? बराबर 0। समीकरण नंबर हो गया 3। समीकरण 3 का किस में भाग दे देंगे? px वाली संख्या में भाग दे देंगे, इस वाली संख्या में भागफल दे देंगे। ठीक है, भाजक का समीकरण 3 का भाज्य में भाग देने पर, भाज्य में भाग देने पर, ठीक है, इसमें दीजिए भाग। देखो क्या आया है? 3x² माइनस 5 भाग देना है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। आगे की संख्या उठाइए। 3x⁴ में 3x², 3 से 3 कट गया, 2 घात कट गए तो x² बार भाग गया तो इसका पहली संख्या तो यही आ जाएगी 3x⁴। x² का 5 से गुणा करेंगे माइनस का 5x², घटाने पर ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों आपस में क्या हो गई? कैंसिल। देखो इनको आपस में आप जोड़ मत देना, ये 3 घात वाला, ये 2 घात वाला, ये इसमें ही जुड़ेगा। 3 घात वाले को जैसे कि जैसे अपन उतार लेंगे। इन दोनों को देखिए 5 धन का है, ये माइनस का है, तो प्लस का बचा 3x²। बाकी के सवाल को जैसे कि जैसे हम उतार लेंगे। आगे वाली संख्या को फिर उठाइए, इसको भी उठाइए। 3 दूना 6, 2 बार गया और x, एक x और बची, 2x का इससे गुणा करेंगे तो 6x³ ही आएगा, 2×5 10 आएगा, माइनस का 10x। ये माइनस, ये प्लस, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए। 3x² माइनस 5 बचा। 3x² माइनस 5 का 3x² माइनस 5 में कितनी बार भाग जाएगा? एक बार भाग जाएगा, तो 3x² माइनस 5, ये माइनस ये प्लस, आपस में ये भी कट गए 0। ठीक है, अब हमारे पास संख्या क्या रहेगी? x² प्लस 2x प्लस 1, x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, ये बचा। इसके गुणनखंड करेंगे तो 1 एकम 1, 1 से ही आता है, तो इस 2 की जगह पर क्या यूज करेंगे? 1x और 1x यूज करेंगे। x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। देखो x का गुणा x से करेंगे तब तो x², x और x को जोड़ेंगे तो कितना? 2x। तो देखो x कॉमन, x प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन, x प्लस 1। देखो कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। x प्लस 1 यहाँ से और x प्लस 1 यहाँ से, x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। अब वो कह रहा है चारों शून्य क्या हुए? तो चारों शून्य का आपको क्या देखने को मिले? सबसे पहला शून्य था -1, दूसरा भी -1, तीसरा √5/3 और चौथा था
√5/3 किसका? माइनस का। ये आंसर है। देखो इन सवालों से ही आपको कोई ना कोई सवाल देखने को मिल जाएगा। अगर ऐसा सवाल नहीं मिलता है तो फिर आपको इसी पैटर्न पर कोई और संख्यात्मक सवाल आपको मिल सकता है। धन्यवाद। तीसरी प्रश्नावली को हम अगले अंक में करेंगे। ठीक है।